बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। जिस्मानी रिमांड की मजीद इस्तदा की गई, लेकिन दूसरी तरफ से जो अरमगान के वकला थे उनका अदालत के अंदर ये एहतजाज बाकायदा करना था कि अब मजीद रिमांड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 से 3 दफ़ा रिमांड ले लिया गया है और आला कत्ल के हवाले से जो बात की जा रही थी कि वो बरामद करना है, तो वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। अब मजीद जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एवीसीसी पुलिस का कहना था कि अभी मजीद इन्वेस्टिगेशन करनी है, मजीद जो चीज़ें दरकार हैं केस से रिलेटेड वो मालूमात अरमगान से लेनी है। सो इसलिए अदालत से इस्तदा की गई कि मजीद रिमांड दिया जाए और फिर 7 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया अदालत की तरफ से। अरमगान की बॉडी लैंग्वेज आज क्या थी, अरमगान के जो वालिद हैं उनके ऊपर बड़े संगीन इल्जामात आयद किए गए और ये इल्जामात किसी और ने आयद नहीं किए, बल्कि ये अरमगान ने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अपने बाप के ऊपर इल्जामात आयद किए हैं। और इस वक्त कुछ सियासतदान हैं जो इस केस को खराब करने के लिए, अरमगान को बचाने के लिए इस पूरे मामले में अपनी मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अरमगान को इस केस में से निकाल लिया जाए। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि बिलाल टेंशन नामी एक किरदार, जिसका नाम पहले दिन अरमगान के वालिद ने लिया था और कहा था कि ये सारा किया धरा बिलाल टेंशन का है। और अब एक तो चीज और वाजे हो चुकी है कि आसिफ जमील कुरैशी जो अरमगान के चचा हैं, उनके भी इल्म में सारा मामला था कि अरमगान ने मर्डर किया है और इसी तरह अपने बाप को भी वो बता चुका था कि मैंने कत्ल कर दिया है। अब उसने मुस्तफ़ा को कत्ल करके जिलाने के बाद अपने बाप को एतमाद में लिया है या बताया है, या कि वो पहले ही बता चुका था जब तशद्दुद वगैरह कर रहा था तो अपने बाप को उसने ये सारा मामला बता दिया था। ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी जो जिस्मानी रिमांड में चीजें सामने आई और उसकी एक रिपोर्ट अदालत के सामने रखी गई। उसमें अरमगान ने क्या इंकशाफात किए हैं, उसमें अरमगान का ये बताना है कि मैंने जब मुस्तफ़ा को कत्ल किया तो मैंने अपने बाप को उसी वक्त ही बता दिया था कि मैंने मुस्तफ़ा को कत्ल करके उसकी डेड बॉडी जला दी है। आप अंदाजा करें कि ये इतना शातिर किस्म का ये शख्स है जो अरमगान का बाप है, कामरान असगर कुरैशी। क्योंकि जब इनसे सवाल किया गया, जिस रोज 8 फरवरी को अरमगान के घर पे रेड किया जाता है और अरमगान 4 घंटे पुलिस को इंगेज रखता है, वो भी एक सोची समझी प्लानिंग ही सामने आ रही है। क्योंकि जो आसिफ जमील कुरैशी चचा हैं अरमगान के, यहाँ भी यही नजर आता है कि ये उन्होंने सारा ड्रामा करवाया था ताकि किसी तरीके से जो डार्क वेब से रिलेटेड मामला थे उनको डिलीट किया जा सके और जो डेटा वगैरह था वो सारी चीजें डिलीट हो सके, किसी और जगह पे ट्रांसफर हो सके और जो जरूरी इनके लैपटॉप और चीजें थी उन्हें किसी ऐसे मुकाम के ऊपर पहुंचा दिया जाए कि जो सेफ रहें। तो इस मौके पे बिलाल टेंशन का बंगले के अंदर आना और उसको भी वहां पे बुलाना, इसके साथ साथ जो अरमगान की वालदा है सारा, वो भी वहां पे पहुंच जाती हैं। फिर इसी तरह ये जो चचा हैं आसिफ जमील कुरैशी, ये भी वहां पे मौजूद होते हैं और अरमगान का जो बाप है। तो इन सबको ये इस बात का पता था कि अरमगान ने मर्डर किया हुआ है और इन सब ने ये बात छुपा रखी थी। तो इस सारे मामले को छुपाने में और सहूलत कारी करने में, एक ऐसे दरिंदा सिफ्त मुल्जिम की सहूलत कारी करना कि जब वो बता रहा है कि मैंने मर्डर कर दिया है तो उसको ये कहा जा रहा है कि तुम नॉर्दर्न एरियाज में अपने सैर सपाटे करो जाके, कुछ भी नहीं होगा, कोई तुम्हारा बाल भी बिका नहीं कर सकेगा। और अरमगान को फिर लाहौर और लाहौर से स्कर्दू भेज दिया जाता है और उसके साथ शहराज भी होता है। और ये सारा मामला जो है इसमें पेश था जो अरमगान का वालिद है। वो अरमगान का जो वालिद है, जैसे कि ये नशियात के डीलर के तौर पे तो 90s से काम कर रहा है ये शख्स, और यही वो किरदार है जिसने अपने जैसा ही एक और शख्स तैयार किया कि जो ड्रग माफिया ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो काम कर सके, और वो है अरमगान। क्योंकि ये जो शख्स है इसी ने डार्क वेब के अकाउंट बना रखे हैं, जो इंटरनेशनल पार्सल मंगवाए जाते थे वो भी कामरान असगर के नाम पे आते थे। मुल्जिम अरमगान कुरैशी के खिलाफ एंटी वायलेंट क्राइम सेल के जो अफसरान थे अदालत के अंदर एग्रेसिव नजर आए, वो बार बार
चेहरा ढांप रहे थे अरमगान का, और अरमगान अपना चेहरा बार बार ओपन कर रहा था। बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए तो अरमगान की बॉडी लैंग्वेज आज थोड़ी थकी थकी नजर आ रही थी, और वो इसलिए नजर आ रही थी चूंकि अरमगान को पैक्ड फूड चाहिए, उसे मिनरल वाटर चाहिए, उसे उसके पसंदीदा जो मनशियात की जो चीजें हैं वो चाहिए हैं। तो उसने पिछले 2 रोज भूख हड़ताल भी रखी। कितने दिन भूख हड़ताल रखेगा? बज़ाहिर देखने में थोड़ा उसका जिस्मानी वजन कम नजर आ रहा था और थोड़ा थका हुआ लग रहा था, जैसे कि अब उसको लग रहा है कि मैं फंस चुका हूं। लेकिन दूसरी तरफ अपनी तरफ से जो इसका वालिद है वो मुकम्मल कोशिश कर रहा है। अब सवाल ये है कि अरमगान चूंकि अब तो खुद इन्वेस्टिगेशन में बता चुका है कि मेरे बाप को सारे मामले का पता था और मैंने उसको बता रखा था, लेकिन इसके बावजूद इसके वालिद को क्यों अभी तक अरेस्ट नहीं किया जा रहा? ये शख्स जिस जगह पे भी जाता है, खा वो मीडिया से टॉक करे, खा अहाता अदालत में मौजूद हो, सवाल का जवाब दे रहा हो, बहुत ही एग्रेसिव धौंस जमाना, थ्रेट करना, धमकियां देना, बदतमीजी के साथ बातचीत करना, और ये कोशिश करना कहने की कि जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, और ये तो एक महज सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे थे और इनके ऊपर ये सारा मलबा डाला गया है जबरदस्ती। लेकिन असल मामला ये है कि ये जितना भी क्राइम किया गया है इसमें आसिफ जमील कुरैशी और कामरान उर्फ कामी डॉन, ये दोनों भी उतने ही शामिल हैं जितना कि अरमगान है, क्योंकि यही वो 2 किरदार हैं जिन्होंने अरमगान को इस तरह का क्रिमिनल बनाया। क्योंकि उसने कभी भी जो चाहा कि जी मुझे शेर के बच्चे ला दे तो शेर के बच्चे ला दिए जाते थे, मुझे फलां गाड़ी लेनी है, चाहे वो कितनी ही एक्सपेंसिव गाड़ी क्यों नहीं होती थी, तो वो गाड़ी खरीद ली जाती थी, हाँ उसके नंबर प्लेट लगी होती थी या नहीं लगी होती थी। तो ये भी उसने यही लग रहा है कि जब अपने बाप को बताया कि मैंने मुस्तफा को बहुत ज्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया है और अब मैं इसके साथ ये करने जा रहा हूं कि मैं इसको जलाने जा रहा हूं, तो वहां भी ये नजर आ रहा है कि ये जो उसका बाप है इसने उसे कहा होगा कि बिल्कुल जो तुम जो करना चाहते हो करो। और इस शख्स की बातों में ना कोई शर्मिंदगी है, ना कोई नदामत है, ना इसे कोई ऐसी आके होता है ना कि इंसान को थोड़ी सी अपनी औलाद के हवाले से ही नदामत फील होती है कि इतना हीनियस क्राइम इसके बेटे ने किया है, लेकिन वो अपने बेटे को हर जगह पे डिफेंड करता हुआ नजर आता है। 7 रोजा जिस्मानी रिमांड जैसे ही मंजूर अदालत से किया गया तो इनके जो वुकला थे उन्होंने काफी वेला मचाया कि जी जो आप स्टिक की बात कर रहे हैं, अमेरिकन स्टिक के जिसके साथ तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, जो आला कत्ल भी है, तो वो तो बाहर से भी कहीं से खरीदी जा सकती है, जरूरी तो नहीं कि वो अरमगान से ही इन्होंने रिकवर की है। तो इनके जो वुकला हैं वो अपनी भरपूर तैयारी के साथ हैं कि उन्होंने हर तरीके से क्या जवाबात देने, बिलखुसूस जब मुस्तफा की गाड़ी जो कि बगैर नंबर प्लेट थी और उसे हब बलोचिस्तान के मुकाम पे ले जाया गया, तो इस हवाले से भी इनके वुकला सवालात उठा रहे हैं कि जरा हमें उसकी कोई फुटेज, कोई डिटेल फराहम की जाए, अदालत को दिखाई जाए कि अरमगान किस तरीके से मुस्तफा को वहां लेके गया है। तो इन सारी चीजों के लिए जैसे कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी एक खत लिखा गया था और उसमें डायरेक्शंस दी गई थी कि इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, ये चीजें चाहिए, फॉरेंसिक होना चाहिए, अरमगान के वालिद और इसी तरह मुस्तफा मकतूल जो है उसकी वालदा को इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाए और इनके जो मोबाइल हैं उनका भी फॉरेंसिक करवाया जाए, तो बहुत सी चीजें जो हैं वो सामने आ जाएंगी। एंटी वायलेंट क्राइम सेल के हवाले से अगर बात करें तो 14 रोज होते हैं कानूनी तौर पे देखे जाएं कि उन्होंने चालान रिपोर्ट, अब बुरी चालान रिपोर्ट जो होती है वो जमा करवानी होती है, लेकिन काफी टाइम गुजर चुका है, अब बुरी चालान तो इन्होंने क्या ही जमा करवाना है, अभी तक ये वो चीजें ही रिकवर नहीं कर सके हैं। जब भी अदालत में आते हैं ये इनको चीजें रिकवर करनी है, इन्होंने कुछ रिकवर किया नहीं किया, पासवर्ड नहीं बता रहा वो, इनको अपने सिक्योरिटी कोड नहीं बता रहा। तो अगर इतने दिन रिमांड लिया गया और वो नहीं बता रहा तो मजीद रिमांड से वो बताएगा या नहीं बताएगा, क्योंकि जो जिस्मानी रिमांड लिया जाता है उसके बाद थाने ले जाकर जो उसके साथ सलूक होता है वो ऑडियो सबने सुनी, जिसमें कि आसिफ जमील कुरैशी अरमगान के चचा वाजिया तौर पे डील कर रहे हैं लाखों रुपए में कि अरमगान को कोई कुछ नहीं कहेगा और उसे बड़े अच्छे तरीके से जेल कटवाई जाएगी। 5-6 माह की बात है, चूंकि इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत वाला मामला भी आ चुका है, तो उसके बाद आराम से सुलह हो जाएगी और अरमगान को निकाल लिया जाएगा। जहां तक बिलाल टेंशन की बात है कि बिलाल टेंशन की तरफ से एक हफाजती दरख्वास्त जो है वो अदालत के अंदर दायर की गई थी और वो हफाजत उसको चाहिए थी कामरान असगर कुरैशी से।
क्योंकि कामरान असगर कुरैशी बार बार बिलाल टेंशन का नाम ले रहा है। अब जराए ये बताते हैं कि जैसे ही अरमगान ने बताया कि उसने टॉर्चर का निशाना बनाया और वो ये सब कुछ करने जा रहा है, तो अरमगान के वालिद ने और चचा ने मिलकर ये प्लान किया कि ये सारा मामला, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको ये पता था कि हम कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे, और अगर पकड़े भी गए तो हम सारा मामला बिलाल टेंशन पे डाल देंगे और बाद में उसे आराम से इस मामले से निकाल लेंगे। लेकिन बिलाल टेंशन जो है, जब वो इनके इरादे भांप किया और उसको पता चल गया कि ये सारा मामला किया जाना है, बताया ये जाता है कि उसके साथ भी कोई डील की गई थी कि तुम्हें इसका इतना मुआवजा दिया जाएगा अगर तुम वक्ती तौर पे एक्सेप्ट कर लोगे और बाद में हम तुम्हें निकाल लेंगे, क्योंकि शवाहिद सबूत वगैरह नहीं होंगे तो तुम्हें निकालना आसान होगा। लेकिन बिलाल टेंशन ने जब देखा कि ये एक हाई प्रोफाइल केस है, उसने एक हफाजती दरख्वास्त जो है वो अदालत के अंदर सबमिट कर दी और वहां से उसने रिलीफ मांगा कि ये जो कामरान असगर कुरैशी है, अरमगान का वालिद, ये इस कत्ल को मेरे ऊपर डालना चाहता है, मेरा नाम ले रहा है, मेरा इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इन बाप और बेटे के साथ किसी तरह का कोई मामला अपना नहीं रखना चाहता हूँ, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मैंने मुस्तफा आमिर को कत्ल किया है तो मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे दीगर जो 14-15 मुकदमात हैं वो चल रहे हैं, उनमें मेरी जमानतें हैं, लेकिन इस मामले में मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो लिहाजा अदालत की तरफ से कोई रिलीफ मुझे दे दिया जाए कि जिससे ये जो बाप बेटा चाह रहे हैं मुझे फंसाना, वो उसमें ये कामयाब ना हो सके। तफ्तीशी टीम तब्दील करने का भी फैसला अब कर लिया गया है, क्योंकि CIA DIG मुकद्दस हैदर की क़यादत में इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, अब उनको भी तब्दील किया जा रहा है। इसके साथ साथ एंटी वायलेंट क्राइम सेल के SSP अनील हैदर, इनका जो DSP है, SHO है जो थाने का IO है, इन सबको तब्दील किया जा रहा है और बहुत जल्द इनको तब्दील करके कोई नई टीम लगाई जाएगी जो कि फिर इसका हो सकता है कि चालान तैयार कर सके, क्योंकि अभी तो कुछ नजर नहीं आ रहा कि कोई चालान तैयार होगा और कोई चीजें सामने आएगी, क्योंकि जो कुछ भी रिकवरियां हुई, फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस ने पहले FIA को इन्वॉल्व नहीं किया, इतना कुछ घर से बरामद हुआ, स्कैम कॉल सेंटर, 70 लैपटॉप, फिर 18 लैपटॉप पकड़े गए, फिर माइनिंग मशीनें क्रिप्टो करेंसी की, और इसी तरह डिजिटल तिजोरियां थी और बहुत सारी चीजें थी, लेकिन उसमें FIA को इन्वॉल्व ना करना पुलिस का कपला तब भी नजर आता है, ताकि वो चीजें जो हैं वो FIA अगर इन्वॉल्व होगी तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, डार्क वेब का मामला खुलेगा, स्कैम सेंटर का मामला सामने आएगा, और इसी तरह ये सारे मामला जो हैं ये फिर अमेरिका तक जाएंगे, क्योंकि सारा जो अकाउंट ऑपरेट हो रहा था दूसरी तरफ से डिजिटल करेंसी के हवाले से, वो सारे का सारा अमेरिका से हो रहा था। अमेरिकन एजेंसीज जो हैं वो भी इन अकाउंट्स के ऊपर वहां पूछगिछ कर रही हैं, और जो इनके वहां दीगर रिश्तेदार हैं, जो अरमगान के डॉक्टर चचा हैं, उनके बच्चे हैं, उनके हवाले से वहां पे तहकीकात हो रही हैं। और जैसे कि पहले मार्शा शाहिद का नाम लिया गया, मुस्तफा की वालदा हैं, उन्होंने सबसे पहले मार्शा शाहिद का नाम लिया था कि ये झगड़ा, ये मामला सारा जो है मार्शा शाहिद की वजह से शुरू हुआ, लेकिन अब वो सारा झगड़ा इस वक्त जो है वो जोमा लड़की पे डाल दिया गया है, और जोमा जो है वो कहती है जी कि मेरे वालिदैन और मैं कोई भी अरमगान के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करना चाहते, खाम उसने तशद्दुद किया नहीं किया या जो भी मामला हुआ या रिपोर्ट चेंज की गई, लेकिन जोमा जो है वो इस मामले में अरमगान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। कालादम तंजीमों के साथ इनके तल्लुकात हैं, ये फंडिंग करते हैं, उनके साथ मिलकर दहशतगर्दी के मामलात वगैरह जो हैं वो देखे जा रहे हैं। इस हवाले से कुछ शवाहद मिल रहे हैं, जो डार्क वेब के मामलात हैं वो चीजें रिकवर की जा रही हैं, और जितने भी अरमगान के खुफिया कमरे से 18 लैपटॉप मिले थे उनकी स्क्रीनिंग जो है उसमें बिलखुसूस ये डार्क वेब वाला मामला सामने आया है, और यही वो चीजें हैं जो अरमगान ने काफी घंटे लगाए और इन चीजों को उसने डिलीट करने की कोशिश की। अरमगान ने तफ्तीशी रिपोर्ट में ये इल्जाम आयद किया है कि मैंने जब तशद्दुद का निशाना बनाया और कत्ल किया तो उसके फौरी बाद ही सबसे पहले मैंने अपने बाप से राब्ता किया, मैंने अपने बाप को बताया कि मैं ये सब कुछ कर चुका हूँ। मेरे बाप ने कहा कि कोई मसला नहीं है, तुम नॉर्दर्न एरियाज में चले जाओ और वहां जाके कुछ दिन रहो। बताया ये जा रहा है कि अरमगान को हर मुहाज पर सहूलत जो मुहैया की जा रही है, इसके पीछे इनके सियासी तल्लुकात हैं, और ये जो सियासी तल्लुकात हैं ये काफ़ी इनके पुराने हैं, और यही वो लोग हैं कि जब भी इन पे कोई मुकदमा दर्ज होता था इनको बचाने के लिए आ जाते थे। और मुस्तफा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में जैसे कि अब तस्हीह कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग अदालत के अंदर बहुत एग्रेसिव नजर आए। ये बाप बेटा खुद भी, अरमगान ने तो कोई खासा जवाब नहीं दिया,
لیکن جو اس کا باپ ہے وہ جس قسم کی لینگویج یوز کرتا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ کراچی انسداد دہشت گردی عدالت میں مصطفیٰ کیس کی ریمانڈ رپورٹ بھی پیش کی گئی۔ ریمانڈ رپورٹ کے اندر یہ مینشن کیا گیا ہے کہ ارمغان نے قتل کے بعد اپنے باپ کو ان تمام چیزوں سے آگاہ کیا تھا، وہ سب کچھ جانتا تھا، وہ سہولت کار ہے، اور اس کے باپ نے کہا تھا کہ یہاں سے سارا کاروبار جو یہ اسکیم سینٹر وغیرہ چلا رہے ہیں اس کو ہم فوری طور پہ کسی دوسری جگہ سکردو یا چھانگا مانگا میں شفٹ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے باپ نے کہا تھا کہ تم شہراز کو ساتھ رکھو، لاہور، اسلام آباد، سکردو وغیرہ باپ کے کہنے پہ میں گیا تھا۔ ارمغان نے ہر محاذ پر جو سہولتیں ملی ہیں اس کے پیچھے یہ بتانا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، نہ صرف وہ اس پہ اثر انداز ہو رہے ہیں بلکہ پولیس کے اندر جو ان کے ٹاؤٹ ہیں، پولیس کے اندر جو ان کے چچا ہیں، جو ان کے اور سہولت کار ہیں، وہ سب اس وقت اکٹھے ہو چکے ہیں جو کہ ارمغان کو اس معاملے میں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ارمغان کو جب عدالت میں لایا گیا تو کہیں بھی کوئی تشدد کا نشان نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ارمغان نے پھر ایک دفعہ عدالت میں بہانے بنائے اور اپنی گردن کے حوالے سے بتایا کہ میرے تو جو مہرے ہیں ان میں تکلیف ہو چکی ہے، یعنی کہ بتانے یہ چاہ رہا تھا کہ جیسے اس پہ تشدد کیا گیا، حالانکہ تشدد والا معاملہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جسمانی ریمانڈ میں توسیع جیسے کہ اب کر دی گئی ہے، 17 مارچ تک یہ توسیع ہے۔ عدالت میں وکیل صفائی عابد زمان نے کہا کہ ملزم سے ابھی کس چیز کی انہوں نے تفتیش کرنی ہے اور نہ ہی کوئی جسمانی ریمانڈ کی اب ضرورت ہے، عدالتی ریمانڈ پر ارمغان کو جیل بھیج دیا جائے۔ اور پھر عدالت نے یہ استدعا مسترد کر دی ارمغان کے وکیل کی، اور اس میں یہ بھی ایک چیز آ رہی ہے جیسے کہ پہلے ایک جج تھے اور انہوں نے ارمغان کا ریمانڈ نہیں دیا تھا اور پھر ان کے خلاف باقاعدہ کاروائی ہوئی تھی، تو اب جو جج ہیں وہ یہ ذرا سوچ سمجھ کے ہی اس طرح کا ڈیسیژن کر رہے ہیں کہ ریمانڈ کی ضرورت ہے پولیس کو، اگر ہم نے یہ ریجیکٹ کر دی اور اس کو جوڈیشل کر دیا تو خدا نہ خواستہ کہیں ہمارے اوپر کوئی اس طرح کی مصیبت دوبارہ سے نہ آ جائے کہ ہمارے خلاف کوئی کاروائی ہوتی ہو۔ اس لیے ابھی فی الحال جو ارمغان ہے اور اس کا باپ، ان دونوں نے مل کے اپنے چچا کے ساتھ یہ پلان کیا تھا کہ یہ سارا معاملہ ہم ڈالیں گے بلال ٹینشن پہ اور خود ہم ٹینشن فری رہیں گے، لیکن بلال ٹینشن نے بھی ان کے ساتھ ہاتھ کیا اور اب وہ ان کے ہاتھ نہیں آ رہا۔ باقاعدہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جو کامران اصغر قریشی ہے وہ پیغام دے رہا ہے کہ بلال ٹینشن تم جہاں بھی ہو آ جاؤ میرے پاس، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور یہ سارے طریقے ہیں اس کو بلانے کے کہ وہ ایک دفعہ آ جائے اور پھر اس کو اس معاملے میں پھنسایا جائے۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، بیل آئیکن کو پریس کریے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔